एक कहानी है ऑफिस में काम करने वालों की लव स्टोरी पर। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत अच्छा शहर दिखाया जाता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं। वहीं पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिनोजाकी होता है। वह अपने ऑफिस जा रहा था। शिनोजाकी की नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जो गार्डन के पास बैठकर बिल्लियों की आवाज निकाल रही थी। वह लड़की शिनोजाकी के ऑफिस की बॉस होती है। शिनोजाकी पास पहुंचकर कहता है, ये क्या कर रही हैं आप? शिनोजाकी की तरफ देखकर बॉस चौंक जाती हैं और शिनोजाकी के पास पहुंचकर गुड मॉर्निंग बोलती हैं। बॉस कहती हैं, मैं यहाँ से जा रही थी, मैंने एक प्यारी सी बिल्ली देखी, मैं बस उसे ही बुला रही थी। और खुश होकर कहती हैं, मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, उनके गोलू मोलू गाल जिन्हें खींचने का मन कर रहा था। शिनोजाकी धीरी आवाज में कहता है, मेरा भी मन कर रहा था। तभी बॉस कहती है, मैं तो बिल्लियों की बात कर रही थी। शिनोजाकी कहता है, हाँ हाँ मैं भी बिल्लियों की ही बात कर रहा हूँ। बॉस घड़ी को देखकर कहती है, चलो ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, नहीं तो लेट हो जाएंगे। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑफिस पहुँच जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिनोजाकी और बॉस दोनों कंप्यूटर में काम कर रहे थे। वहीं पर सामने की टेबल पर ऑफिस के मैनेजर बैठे हुए थे। वह भी अपने कंप्यूटर में काम कर रहे थे। तभी बॉस कहती हैं, मैंने प्रोजेक्ट कंपटीशन में हमारी एंट्री का प्लान भेज दिया है, टाइम मिले तो उसे चेक कर लेना। मैनेजर कहता है, इतनी जल्दी? लास्ट डेट में तो अभी बहुत समय है। बॉस कहती है, हाँ लेकिन आप उसे देख लेना, यदि उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो हमें चेंजेस करने का मौका मिल जाएगा। मैनेजर कहता है, शाबाश काल से, तुम अपने काम को इतनी अहमियत देती हो, यह मुझे बहुत पसंद है। तभी शिनोजाकी कहता है, आप कमाल की हैं बॉस। काल से कहती है, यह सब मेरे लिए नॉर्मल है, आखिर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और काल से अंगड़ाई लेने लगती है। कहती है, दिन भर कंप्यूटर पर काम करते करते मेरी पीठ और कमर के 12 बज गए हैं, पूरा शरीर दर्द दे रहा है। शिनोजाकी कहता है, हाँ बॉस सही कहा आपने। काल से कहती है, यहाँ तक कि मेरे कंधों में भी दर्द हो रहा है। शिनोजाकी मन में सोचता है, यदि बॉस को इस दर्द को भगाने का आइडिया दूंगा तो वह खुश हो जाएंगी। तभी शिनोजाकी कहता है कि इस वक्त आपको मसाज की जरूरत है। बॉस काल से कहती हैं, यह तो बहुत कमाल का आइडिया है, और बहुत खुश हो जाती हैं। तभी शिनोजाकी कहता है, आपको मैं मसाज कर दूं क्या? काल से कहती हैं, सच में? और शिनोजाकी दोनों हाथों से पीछे पकड़कर मसाज करने लगता है। काल से को बहुत मजा आ रहा था, वह बहुत आरामदायक फील करती हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालती हैं। तभी शिनोजाकी कहता है, कभी कभी मेरे भी कंधे काम करते करते अकड़ जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी मसाज करा लूं। काल से कहती हैं, तुम मेरी इतनी मदद करते हो तो क्यों ना मैं तुम्हारी भी मसाज कर दूं? शिनोजाकी कहता है, आप मेरी बॉस हैं, मैं आपसे मसाज कैसे करा सकता हूं? काल से कहती हैं, तुम इतना मत सोचो, बस मेरी मसाज से तुम सो मत जाना। और वह धीरे से पीछे जाकर उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे गाना गाते हुए मसाज करने लगती हैं। शिनोजाकी घबराते हुए सोचता है, बॉस के यह मुलायम मुलायम हाथ मुझे दुनिया के शानदार मसाज पार्लर का आनंद दे रहे हैं। और वह अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है। कुछ देर बाद वह चिल्लाते हुए बोलता है, बॉस लगता है आज के लिए इतना मसाज काफी है। काल से कहती है, क्यों मजा नहीं आया? शिनोजाकी कहता है, आपकी मसाज से कुछ ज्यादा ही मजा आ गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिनोजाकी एक कमरे में मीटिंग के लिए प्रपोजल तैयार कर रहा था और उसे स्पीच कैसे देनी है यह प्रैक्टिस भी कर रहा था। तभी पीछे से धीरे धीरे काल से आती हैं और पास आकर कहती हैं, क्या पढ़ रहे हो? शिनोजाकी घबरा जाता है, बोलता है, कुछ नहीं, बस कल नए एम्प्लॉयज का प्रेजेंटेशन होना है तो मैंने सोचा कुछ प्रैक्टिस कर लूं। काल से कहती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, पहली बार जब मैंने भी प्रेजेंटेशन दिया था तो मैं भी नर्वस हो गई थी, मैं तो घबरा कर भाग गई थी। उस दिन मैंने बहुत गलतियां की थी, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ, और तुम घबराओ मत, तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। शिनोजाकी कहता है, मुझे मोटिवेट करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी एक समस्या है, मुझे डर बहुत लगता है। काल से अपने हाथ में कुछ लिखकर शिनोजाकी की तरफ करती हैं। कहती हैं, क्या अब तुम्हें रिलैक्स फील हो रहा है? शिनोजाकी कहता है, आप मेरा इतना ख्याल रख रही हो, इतना ख्याल तो बीवी भी नहीं रखती। शिनोजाकी ध्यान से हाथ की तरफ देखता है और फूंक मार देता है। हवा की गुदगुदी से काल से हाथ पीछे कर लेती हैं। काल से पूछती हैं, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वह कहता है, बहुत अच्छा, अब मेरा डर भाग गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, अब मैं कल के प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगले सीन में हमें ऑफिस दिखाया जाता है। ऑफिस के अंदर एक लड़की थी, इसका नाम यामिनी था। शिनोजाकी वहाँ पहुँचकर पूछता है, यामिनी कल की ऑफिस पार्टी में तुम आने वाली हो? यामिनी कहती है, हाँ बिल्कुल, क्या कल की पार्टी तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो? शिनोजाकी कहता है, हाँ इस बार बलि का बकरा मैं हूँ, चलो तुम्हारा नाम भी ऐड कर देता हूँ। वह दूसरी जगह जाकर दूसरी लड़की से कहता है, हयाकावा कल ऑफिस पार्टी में तुम आने वाली हो? हयाकावा मना कर देती है। शिनोजाकी बोलता है, काम के अलावा भी कुछ कर लिया करो। हयाकावा बोलती है, ताना मारने की जरूरत नहीं है, दोनों आराम से बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से यामिनी देख रही थी। कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? वह बोलती है, शिनोजाकी तुम इससे कुछ ज्यादा खुल के बात नहीं करते हो? शिनोजाकी कहता है, ऐसा कुछ नहीं
नहीं है, हायाकावा मेरे बचपन की दोस्त है। हायाकावा भी कहती है, हाँ सच में हम दोनों बचपन के दोस्त ही हैं। शिनोजाकी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। तभी काल से बॉस बोलती हैं, क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? शिनोजाकी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों गांव में पड़ोसी थे, फिर हम स्कूल में साथ ही पढ़े हैं और इत्तेफाक की बात यह है कि अब हम एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं और यही हमारी किस्मत है। काल से कहती है, तुम दोनों को देखकर लगता है तुम्हारे बीच अच्छी दोस्ती है। शिनोजाकी सोचता है क्या इन्हें जलन हो रही है? वह कहता है, भले ही हम एक दूसरे से खुल के बात करते हैं लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। काल से कहती है, यही देखकर तो मुझे जलन हो रही है। शिनोजाकी के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकता। वह सोच में पड़ जाता है, कहीं बॉस मुझे पसंद तो नहीं करने लगी, इसीलिए उन्हें जलन हो रही है। कुछ देर बाद काल से सोचते हुए कहती है, मुझे भी हायाकावा से दोस्ती करनी है। मुझे हायाकावा हमेशा से अच्छी लगती है, मुझे वह बहुत पसंद है, पर ऑफिस से बाहर मुझे उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो? यह सुनकर शिनोजाकी के होश उड़ जाते हैं। वह बोलता है, मैं क्या सोच रहा था और यह क्या बोल रही हैं? अगले सीन में हमें एक कैंटीन दिखाई जाती है जहाँ पर वह तीनों लोग एक जगह बैठे थे। हायाकावा और काल से एक साथ बैठी थी। सामने शिनोजाकी ऑर्डर बुक देख रहा था। हायाकावा कहती है, तुम्हें पता है बिल्लियाँ मेरी तरफ खिंची चली जाती हैं। शिनोजाकी कहता है, वह तो दिख ही रहा है, और दोनों में दोस्ती हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस में सभी लोग काम कर रहे थे, बॉस उनको समझा रहे थे। तभी वहाँ पर शिनोजाकी आ जाता है। फिर काल से और शिनोजाकी दोनों आपस में बात करते हुए अंदर चले जाते हैं। शिनोजाकी पूछता है, बॉस आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कभी गुस्सा क्यों नहीं होती? काल से बोलती है, क्योंकि हम जिसे डांटने वाले हैं उसकी की गई गलती की वजह से वह पहले से ही परेशान होता है। हम उसे डांट कर और ज्यादा परेशान क्यों करें? वैसे भी हम उसे प्यार से भी डांट सकते हैं। और वह शिनोजाकी को डांट कर दिखाती है। शिनोजाकी घबरा जाता है। बॉस बोलती है, जब तुम ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम मुझे बताओगे, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। बॉस वहाँ से ऊपर जाने लगती है और पीछे मुड़कर शिनोजाकी को सहलाने लगती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। बॉस वहाँ से ऊपर चली जाती हैं। शिनोजाकी भी पीछे पीछे ऊपर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस के अंदर शिनोजाकी काम कर रहा है। वह मन में सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी काल से पीछे से आकर एक कोल्ड ड्रिंक उसकी टेबल के ऊपर रख देती हैं। कहती हैं, खरीदते समय जल्दी से मैंने 2 खरीद ली थी। शिनोजाकी उसे उठाकर बॉस का शुक्रिया अदा करता है। वह उनको पैसे देने लगता है। वह उनको पैसे देने के लिए बोलता है। बॉस मना कर देती है। कहती हैं, यदि मैं अपने जूनियर्स के लिए कुछ लाती हूँ तो उसे अपने सीनियर का प्यार समझ के रख लेना चाहिए। कहती हैं, जरा दिखाओ, आज का तुम्हारा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारा जल्दी काम खत्म करवाकर तुमको अपने साथ डिनर पर ले जाऊंगी। शिनोजाकी बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों काम खत्म करके आपस में बात करते हुए बाहर आ जाते हैं। दोनों डिनर के बिल के लिए बहस करते हैं। काल से कहती है, बातें करते करते बहुत रात हो गई है और ठंड भी हो रही है। शिनोजाकी उसे अपनी जैकेट उतार कर पहना देता है। बोलता है, आपने मेरी मदद की तो इसे पहन लो। काल से कहती है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। कुछ देर बाद बॉस शिनोजाकी का कोट वापस कर देती हैं। कहती हैं, ऑफिस पास आ गया है, कोई देख लेगा। शिनोजाकी कोट वापस ले लेता है और उसे पहन लेता है। कहता है, इसमें तो बॉस की परफ्यूम की खुशबू आ रही है, यह बहुत महक रहा है। तभी रेस्टोरेंट की वेटर उन्हें अपने साथ आने के लिए बोलती है। दोनों अपनी टेबल पर बैठकर मेन्यू देखने लगते हैं। आराम से सोचकर वेटर को ऑर्डर दे देते हैं। शिनोजाकी बॉस को थैंक्स बोलता है पुरानी बातें याद करके। काल से कहती है, मैंने तो तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी, सब अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कड़ी मेहनत की थी। वह कहती है, याद रखो कभी भी काम की इतनी टेंशन नहीं लेना, और उसे समझाने लगती है। शिनोजाकी कहता है, ठीक है बॉस। तभी दोनों का खाना आ जाता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बहुत मस्ती करते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिनोजाकी ऑफिस जा रहा था। तभी उसकी नजर काल से पड़ जाती है, जो किनारे पर बैठकर बिल्ली को बुला रही थी। वह उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है। बॉस भी उसके पास आकर गुड मॉर्निंग करती हैं। शिनोजाकी कहता है, बॉस क्या आप फिर से किसी बिल्ली को बुला रही थी? बॉस कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? और फिर से वहीं जाकर बैठ जाती हैं और म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालती हैं। तभी पीछे से शिनोजाकी भी म्याऊ की आवाज निकालता है। बॉस बहुत खुश हो जाती हैं। कहती हैं, सुना तुमने? उसने मुझे जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज पहले से भारी लग रही थी, शायद उसके साथ एक और बिल्ली थी। तभी शिनोजाकी फिर से आवाज निकाल कर दिखाता है। बॉस चिल्लाने लगती हैं। कहती हैं, ये तुम थे? और शिनोजाकी की पीठ में मारने लगती हैं। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ कि आज पूरे दिन तुम कैट बनकर बात करोगे और हर चीज का जवाब तुम म्याऊ में दोगे। वह कहता है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे बॉस। बॉस कहती हैं, यह तुम्हारे
बॉस का ऑर्डर है। यह सब पीछे से मैनेजर देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पीछे से हायाकावा जा रही थी। वह मैनेजर को गुड मॉर्निंग बोलती है। कहती है क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो आप। मैनेजर कहता है देखो हमारे ऑफिस की लोगों की आपस में बहुत अच्छी बनती है। कालसे और शिनोजाकी दोनों मस्ती करते हुए ऑफिस जाने लगते हैं। ऑफिस के बाहर पहुंचकर बॉस कहती हैं आज हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे म्याऊ शिनोजाकी। अगली सुबह कालसे ऑफिस पहुंचकर आंख बंद करके गुड मॉर्निंग बोलती हैं। जब वह आंख खोलकर देखती हैं तो ऑफिस पूरा खाली पड़ा था। कोई भी ऑफिस नहीं आया था। वह अपनी टेबल के पास पहुंचकर अपना बैग टेबल के ऊपर रखती हैं। वहां पर रखा पेन नीचे गिर जाता है और टेबल के नीचे चला जाता है। कालसे भी पेन को उठाने के लिए झुककर टेबल के नीचे चली जाती हैं। तभी वहां पर शिनोजाकी आ जाता है और अपनी टेबल के पास पहुंचकर बॉस का बैग ध्यान से देखने लगता है। सोचता है बॉस कभी अपनी चीजें ऐसी टेबल पर छोड़कर नहीं जाती और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसी समय बॉस नीचे से निकलती हैं और गुड मॉर्निंग बोलती हैं। शिनोजाकी कहता है आप यहाँ नीचे क्या कर रही थी। बॉस के होश उड़ जाते हैं। कहती हैं बस पेन गिर गया था तो उसे उठाने गई थी। शिनोजाकी चिल्लाने लगता है। बॉस उसे पकड़कर आराम से बाहर निकलने लगती हैं। शिनोजाकी की नजर बॉस की गलत जगह जाती है। वह कहता है बॉस मेरे इतने करीब और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ मैनेजर आ जाते हैं। कहते हैं तुम दोनों की सुबह तो बड़ी अच्छी जा रही है। शिनोजाकी चिल्लाते हुए कहता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। कालसे वहीं पर रोने लगती हैं। इसी समय वहाँ पर हायाकावा भी आ जाती है और यह सब देख लेती है और उन्हें ताना मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर अपनी टेबल पर काम कर रहा था। शिनोजाकी अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके कालसे के पास भेज देता है। कहता है बॉस इन्हें चेक कर लेना। बॉस डॉक्यूमेंट चेक करती हैं और देखते रह जाती हैं। शिनोजाकी घबरा जाता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। कुछ देर बाद बॉस कहती हैं अरे तुमने तो कमाल कर दिया और शिनोजाकी को सहलाने लगती हैं और उसकी बहुत तारीफ करती हैं। यह सब मैनेजर बड़े ध्यान से देख रहे थे और उन दोनों के लिए सपने सोचने लगते हैं। कहते हैं हमारे ऑफिस का माहौल काफी रंगीन हो रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिनोजाकी काम कर रहा था। तभी मैनेजर पीछे से आकर चाय पीते हुए कहते हैं कि शिनोजाकी ड्रिंक्स पार्टी के लिए जगह तुम ढूंढ लेना, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। शिनोजाकी कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मैनेजर कालसे से भी कहते हैं तुम भी इसके साथ जाकर इसकी मदद करो, काम जल्दी हो जाएगा। यह सब उन दोनों को पास लाने के लिए मैनेजर की एक चाल थी। वह उन दोनों को मिलाना चाहते थे। कालसे बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट की तलाश में जाने लगते हैं। रेस्टोरेंट के बारे में बातें करते हुए दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। मैनेजर पीछे से यह सब देख रहे थे। सोचते हैं अब तक तो सब प्लान के हिसाब से चल रहा है और सपने सोचने लगते हैं कि वह दोनों मिल जाएंगे। तभी वहाँ पर हायाकावा भी आ जाती है और मैनेजर को देख लेती है। मैनेजर हायाकावा को सारी बात बता देता है और उसे अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिनोजाकी और कालसे अंदर पहुंच जाते हैं। वेटर उनका वेलकम करती है और उन्हें अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है। उनके पीछे पीछे हायाकावा और मैनेजर भी थे। वेटर उन्हें स्पेशल टेबल पर बैठने के लिए बोलती है। वहाँ से बाहर का नजारा भी दिखाती है। कहती है मैं थोड़ी देर में आपका ऑर्डर लेके आती हूँ, आप दोनों आराम करिए। मैनेजर यह सब देखकर बहुत खुश होता है। दोनों आपस में बातें करते हैं और दोनों मैनेजर की बहुत तारीफ करते हैं। तभी हायाकावा कहती है आपको इन सब में बहुत मजा आ रहा है ना। मैनेजर कहता है मुझे दो प्रेमियों को मिलाने से ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती। शिनोजाकी कहता है यहाँ से हमारा ऑफिस दिखाई दे रहा है। कालसे और शिनोजाकी दोनों पास पास पहुंचकर ऑफिस देखने लगते हैं। मैनेजर इस पल का मजा ले रहे थे। बॉस शिनोजाकी के पीछे जाकर उसके और भी करीब पहुंच जाती हैं। तभी शिनोजाकी के होश उड़ जाते हैं। तब तक उनका टेबल पर खाना आ जाता है। दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। तभी बॉस टाइम देखती हैं कि टाइम बहुत हो गया है, कल हमें ऑफिस भी जाना है। शिनोजाकी और टाइम बॉस के साथ बिताने के लिए बोलता है। कहता है लेकिन कुछ नहीं, चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। बॉस के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हायाकावा ऑफिस जा रही थी। तभी उसकी नजर शिनोजाकी के ऊपर जाती है। वह जल्दी से उसके पास पहुंचकर गुड मॉर्निंग करती है। शिनोजाकी हाथ में छाता लिए हुए था। हायाकावा कहती है आज के मौसम विभाग ने तो बारिश के बारे में कुछ नहीं बताया। शिनोजाकी कहता है वो तो मैं राशि फल देख कर लेते ही आया था। वह दोनों चले जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश चालू हो जाती है और बारिश होते होते शाम हो चुकी थी। ऑफिस की छुट्टी होते ही शिनोजाकी बाहर निकल कर देखता है तो बाहर कालसे बॉस एक साइड खड़ी थी बारिश को देखते हुए। शिनोजाकी कहता है बॉस यदि आपको
इतराज ना हो तो आप मेरे साथ छाता शेयर कर सकती हैं। मैं आज छाता लाया हूँ। बॉस बहुत खुश हो जाती हैं और हाँ बोल देती हैं। फिर दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगते हैं, रंगीन ख्यालों में खोए हुए। शिनोजाकी का एक हाथ भीग रहा था, यह बॉस उसे बताती हैं। दोनों आपस में खूब मस्ती मजाक करते हैं। बॉस शिनोजाकी को उसकी क्वालिटी बताती हैं, कहती हैं मैं तो बातों ही बातों में भूल गई, मुझे किताबें लेनी थी तो मैं चलती हूँ। बॉस अपना छाता निकाल कर वहाँ से चली जाती हैं। शिनोजाकी उन्हें देखता रह जाता है और खुशी से उसका छाता गिर जाता है, वह पूरा भीग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काल से ऑफिस पहुँच गई थी। वह कहती है शिनोजाकी आज ऑफिस नहीं आया। तभी पीछे से मैनेजर बोलते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, आज सुबह ही उसने मुझे बताया। बॉस परेशान हो जाती हैं। मैनेजर कालसे से उसे देखने के लिए कहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि शिनोजाकी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए अपना तापमान नाप रहा था। उसका सामान बिखरा पड़ा था पूरे कमरे में। तभी कोई दरवाजे की घंटी बजाता है। शिनोजाकी बाहर जाकर देखता है तो बाहर बॉस थी। उनको देखकर वह हैरान हो जाता है। बॉस उसकी तबीयत के बारे में पूछती हैं। शिनोजाकी के दिल में घंटियां बजने लगती हैं। वह उन्हें अंदर लेकर आता है। बॉस किचन में कुछ खाने को बनाने लगती हैं। शिनोजाकी लेटे हुए यह सब देख रहा था। कुछ देर बाद बॉस उसे खाना परोस देती हैं और खाना खाने के लिए बोलती हैं। शिनोजाकी खाना खा लेता है। बॉस उसके कमरे की साफ सफाई करके उसके कपड़े भी धुल देती हैं। शिनोजाकी बॉस को थैंक्स बोलता है और बॉस वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में हमें हायाकावा और शिनोजाकी एक कैंटीन में बैठे दिखाई देते हैं। शिनोजाकी हायाकावा से पूछता है मुझे बॉस को एक गिफ्ट देना है, कौन सा गिफ्ट अच्छा रहेगा। हायाकावा पूछती है किस लिए। शिनोजाकी कहता है बस उन्हें थैंक्स कहने के लिए। जब मैं बीमार था तो उनने मेरी मदद की, शायद मैं उन्हें टॉफी गिफ्ट में दूं तो कैसा रहेगा। हायाकावा गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाने लगती हैं। वह कहती है तुम इतना घटिया गिफ्ट दोगे, तुम उन्हें एक स्कॉट गिफ्ट करो और दोबारा से अपने घर बुलाओ। हायाकावा कहती है यही सही रहेगा। शिनोजाकी गिफ्ट लेकर ऑफिस आ जाता है। वो भी घबराए हुए सोचता है मैंने जोश जोश में गिफ्ट खरीद तो लिया, कहीं इसे देकर मैं मुसीबत में न पड़ जाऊं। तब तक पीछे से बॉस वहां आ जाती हैं और शिनोजाकी को गुड मॉर्निंग बोलती हैं। शिनोजाकी के होश उड़ जाते हैं। वह उन्हें देखता रह जाता है। बॉस पूछती है क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तभी बॉस की नजर उसके हाथ में लिए गिफ्ट के ऊपर जाती है। बॉस बिना कुछ बोले अपनी टेबल के पास पहुंचकर कुछ सोचने लगती हैं। तभी शिनोजाकी खड़े होकर बॉस को बुलाकर उस दिन के लिए थैंक्स बोलकर गिफ्ट देने लगता है। बॉस गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसे थैंक्स बोलती हैं। तब शिनोजाकी की जान में जान आती है। वह कहता है वैसे इसे पहनकर आप बहुत अच्छी लगेगी और बॉस के लिए सपने सोचने लगता है। तभी बॉस बोलती है क्या तुम्हारे घर आना फिर से ठीक रहेगा। शिनोजाकी उन्हें मना करता है। कुछ देर सोचने के बाद वह बॉस से कहता है यदि आप घर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बॉस कहती हैं चलो तो फिर जिस दिन टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊंगी। तभी अचानक से मैनेजर वहाँ पर आ जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं क्या आज तुम दोनों को जल्दी घर नहीं जाना। वह दोनों चिल्लाते हुए मैनेजर से कहते हैं बस अब बहुत हुआ और यहीं पर हमारा पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा।